यजुर्वेदीय मंत्र भाग की ईशावास्योपनिषद के नवम मंत्र का विचार हो गया था। दशम मंत्र से आगे का विचार होना है। अठारह मंत्रात्मक इस उपनिषद के प्रथम दो मंत्रों के द्वारा ज्ञान निष्ठा तथा कर्म निष्ठा, जो साध्य निष्ठा तथा साधन निष्ठा नाम से प्रसिद्ध है, इनका सूत्रात्मक कथन हुआ। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्यान जगत, इससे सूत्र रूप से बताया गया ज्ञान निष्ठा को अर्थात साध्य निष्ठा को। और कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाह, इससे बताया गया साधन निष्ठा को, कर्म निष्ठा को। तीसरे मंत्र से लेकर के आठवें मंत्र तक प्रथम मंत्र के द्वारा सूत्रित जो साध्य निष्ठा थी उसका विस्तार से वर्णन हुआ। और द्वितीय मंत्र के द्वारा सूत्रित साधन निष्ठा का विस्तार से वर्णन करने के लिए नवम मंत्र से आगे का प्रकरण है। इस प्रकार ये जो 18 मंत्र हैं, इनमें से दो मंत्र तो हैं सूत्रात्मक और बाकी 16 मंत्र हैं उन्हीं सूत्रात्मक दो मंत्रों का व्याख्यान। उनमें से 6 मंत्र हैं ज्ञान निष्ठा का व्याख्यान प्रथम सूत्र का, और बाकी जो 10 मंत्र हैं वे व्याख्यान हैं कर्मनिष्ठा का। तो यहां प्रकरण बदल रहा है। साधन निष्ठा का व्याख्यान करने वाला प्रकरण प्रारंभ हुआ नवम मंत्र से। इसलिए भाष्यकार भगवान ने प्रारंभ में ये बताया गया कि शुरू में यहां केवल उपासना और केवल कर्म की निंदा की जा रही है। वह केवल कर्म तथा केवल उपासना की निंदा कर्म उपासना का त्याग कराने के उद्देश्य से नहीं है, अपितु कर्म और उपासना के समुच्चय अनुष्ठान का विधान करने के उद्देश्य से केवल कर्म और केवल उपासना की निंदा श्रुति ने नवम मंत्र में की है। अंधन तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूय इवते तमो एवं विद्यायाम रताः, ये जो नवम मंत्र है इसमें बताया गया कि जो केवल अविद्या शब्दित कर्म का अनुष्ठान करते हैं वे अंध तम को प्राप्त करते हैं। अंधन तमः प्रविशन्ति, प्रविशन्ति का अर्थ है प्राप्नुवन्ति। प्राप्नुवन्ति इस क्रियापद का कर्म है अंधन तमः। तो अंध तम का अर्थ है घोर अंधकार अर्थात देवादि योनिया। तमः शब्द का अर्थ है अज्ञान और तमः का विशेषण है अंध, यह तमः का विशेषण है। तो ये जो तमः
को अंधः शब्द से थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो तमः शब्द से बताया गया अज्ञान को, और उस अज्ञान का विशेषण है अंध। तो अंध तमः का अर्थ इसमें दोनों का मिलकर के अर्थ निकलेगा। अज्ञान का कार्य अहंकारादि रूप अभिमानादि जिसमें बहुत अधिक होते हैं ऐसी योनियां, अहंकारादि कम होते हैं स्थावर आदि में, वृक्षादि में अहंकार नहीं होता, अहंकार आदि नहीं होते, कम होते हैं। तो अंधन तमः शब्द का अर्थ है ऐसी योनियां जिन योनियों में घोर अंधकार होता है, का मतलब अज्ञान का कार्य अहंकार आदि का आधिक्य जिस योनि में होता है ऐसी योनियां, और उन्हें प्राप्त करते हैं कौन? जो उपासना को छोड़ करके केवल कर्म का अनुष्ठान करते। ये अविद्याम उपासते, उपासते क्रियापद का कर्ता है, ये शब्द से ग्राह्य वे कर्माधिकारी धीरानाम येनस्तद विचचक्षिरे। तो अन्य देवाहुर अविद्यया, अन्य देवाहु विद्यया, तो विद्यया अन्यद एव फलम आहु, फलम का अध्यार कर दीजिए। तो विद्यया यानी उपासनया, अन्य देव फलम आहु, उपासना से केवल कर्म से प्राप्त होने वाला जो फल है उससे अन्य ही फल की प्राप्ति बताते हैं। वो क्या फल बताते हैं? तो वो फल है, अभी ये चल रहा है, तो फल बताते हैं कि तो अन्य देवाहुर विद्यया, तो केवल कर्म का जो फल है उससे भिन्न ही फल बताते हैं उपासना से। विद्या, यहाँ विद्या है उपासना। और अविद्यया यानी केवल कर्मणा, अन्यद एव पद का यहाँ पर भी पूर्व से अनुवर्तन लाना। अन्य देव फलम आहु, अन्य ही फल बताते हैं। तो अन्य दाहुर अविद्या, अविद्या का फल यानी केवल कर्म का फल विद्या का जो फल है उससे भिन्न ही बताते हैं। केवल विद्या का फल विद्या देवलोक, इस श्रुति के आधार पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति, ऐसा हमने सुना है। इति यानी एवं धीरानाम वचः पद का अध्यार कर लेना। इति धीरानाम वचः वयम शुश्रूमः। तो ऐसा हम धीर पुरुषों का वचन सुने हैं। विद्या देवलोक कर्मणा पितृलोक, इस श्रुति के आधार पर हमारे आचार्यों ने हमें बताया कि केवल विद्या से देवलोक की प्राप्ति और केवल कर्म से स्वर्गलोक की प्राप्ति ये फल है।
तो कहा वे धीर लोग कौन हैं जिनसे आपने कर्म और उपासना का पृथक पृथक फल सुना है। तो कहते हैं ये नह तद विचचक्षिरे, ये आचार्या धीराः, तो जो धीर आचार्य हैं, विद्वान आचार्य हैं, वेदार्थ का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले आचार्य हैं, उन्होंने नह यानी अस्मभ्यम चतुर्थी के बहुवचन के स्थान पर न आदेश हुआ है, हमारे लिए। तद विचचक्षिरे, इसमें तत् शब्द से विद्या और अविद्या को लेना, ज्ञान और कर्म, ज्ञान यानी उपासनाया, विद्या शब्द से जिसको लिया जा रहा, उपासना तथा कर्म का ससाधन और सफल हमारे लिए व्याख्यान किया है जिन आचार्यों ने, उन आचार्यों से हमने ऐसा सुना है। ये ध्यान में आया। विचचक्षिरे के कर्ता हैं ये, तो ये धीराः नह यानी अस्मभ्यम, तत् यानी ज्ञानम कर्म च, उपासन ज्ञानम यानी उपासनम, उपासनम कर्म च, विचचक्षिरे, हाँ विचचक्षिरे है। वो एक तो छूट गया होगा, हाँ? आधा चकार तो नहीं होना चाहिए, पूरा लीट लकार का रूप है, वी उपसर्ग है, लीट लकार का रूप है ना, वो पूरा होना चाहिए। विचचक्षिरे यानी व्याख्यातवंत, ऐसा व्याख्यान किए। तो जिन आचार्यों ने हमारे ऊपर उपकार करते हुए ऐसा व्याख्यान किया है, उनसे हमने सुना है कि केवल ज्ञान तथा केवल कर्म का फल अलग अलग है। नवम मंत्र के द्वारा केवल कर्मानुष्ठान की और केवल उपासना की निंदा की गई। दशम मंत्र के द्वारा केवल कर्म के अनुष्ठान का भी फल बताया गया है और केवल उपासना का भी फल बताया गया है। तो जो सफल होता है वह त्याज्य नहीं होता, और निंदा की जाती है त्याग के लिए। जिस साधन की निंदा अधिकारी के सामने करते हैं तो शास्त्र चाहते हैं कि अधिकारी उस साधन को छोड़ दें, इसी के लिए निंदा की जाती है। ऐसा एक मुख्य न्याय है, यद निंदते तत् प्रतिषिध्यते, जिसकी निंदा की जाती है उसका निषेध किया जाता है छुड़वाने के लिए। तो यहाँ फल भी बताया जा रहा है और निंदा भी की जा रही है, इसलिए श्रुति का अभिप्राय केवल कर्म और केवल उपासना के त्याग में नहीं है। यदि त्याग ही दोनों का श्रुति को अभिष्ट होता तो फल न बताती, आचार्य लोग भी फल न बताते। वेद के अभिप्रायज्ञ जो धीर शब्दित आचार्य हैं वे अलग अलग का फल वर्णन न करते, लेकिन फल वर्णन किया है। इससे निकलता है कि श्रुति
कर्म और उपासना को छुड़वाना भी नहीं चाहती और एक एक की निंदा करती है, इसलिए एक एक का अनुष्ठान भी नहीं करवाना चाहती, अपितु दोनों का समुच्चय कराना चाहती है, समुचित अनुष्ठान। इसलिए समुच्चय का विधान 11वें मंत्र में होगा। 11वें मंत्र में समुच्चय अनुष्ठान का विधान करने के लिए ही नवम और दशम मंत्र के द्वारा भूमिका बनाई गई। तो दशम मंत्र का भाष्य देखिए। अन्यदेव इत्यादि, तो अन्यत यानी पृथक एव विद्यया क्रियते फलम इति आहुर वदन्ति। आहु का अर्थ कर दिया वदन्ति। वदन्ति का करता है धीरा, धीराः वदन्ति। तो विद्यया पृथक एव फलम क्रियते, क्रियते पद का अध्यार कर दिया, मूल में नहीं है ना। तो विद्या यानी उपासना, उपासक के द्वारा अनुष्ठित उपासना से उपासक को अलग ही फल की प्राप्ति कराई जाती है, फल किया जाता है। वो ऐसा धीर लोग बताते हैं, लेकिन धीर तो पुरुष विशेष है, तो पुरुष विशेष का वचन वही प्रमाण माना जाता है जो वेद अनुमोदित है, वेद के द्वारा समर्थित है। इसलिए वे जो धीर हमें उपासना का कर्म से, कर्म फल से अलग फल बता चुके हैं, वे वेद मूलक बात बताए हुए हैं। इसे दिखाने के लिए भाष्य में वो दो श्रुति वाक्य बता रहे हैं भाष्यकार भगवान। एक है विद्यया देवलोको, दूसरा है विद्यया तद आरोहंति इति श्रुते। तो विद्यया देवलोक, इसमें देव शब्द है ब्रह्म का परामर्शक, इसलिए देवलोक यानी ब्रह्मलोक। तो विद्या से देवलोक की यानी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है उपासना से। विद्या का अर्थ है उपासना। जो अन्य देवाहुर विद्या, इसमें विद्या शब्द का जो अर्थ है वही विद्या देवलोक में भी विद्या शब्द का अर्थ है, और विद्या तद आरोहंति में भी विद्या वही है। वो विद्या है सगुण ब्रह्म विद्या। सगुण ब्रह्म विद्या है उपासना। इसलिए उपासना से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ये विद्या तद देवलोक, ये श्रुति बता रही है। और इसी श्रुति के आधार पर विद्यया अन्यद एव फलम क्रियते इति धीरा वदन्ति, इस वाक्य ने कहा। इसलिए ये श्रुति समर्थित विद्वानों का वाक्य होने से उपादेय है, ग्राह्य है, प्रमाण है। और दूसरी श्रुति है विद्यया तद आरोहंति। विद्यया यानी उपासनया, तत् यानी हिरण्यगर्भ पदम, आरोहंति हिरण्यगर्भ की यदि उपासना की जाती है, अहंग्र उपासना, तो हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति उपासना से होती है। हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त हो जाता है। तो विद्या तद आरोहंती, यह श्रुति भी उपासना का फल कर्म फल से विलक्षण बता रही है। तो इति श्रुति ने, इस श्रुति के आधार पर शिष्टों ने हमें कर्म फल से विलक्षण
विद्या का फल बताया है। और द्वितीय पाद का अर्थ करते हैं अन्यद आहु रविद्यया। इसमें अविद्या शब्द का अर्थ है कर्मणा। तो क्रियते अन्यदेव फलम, फलम पद का भाष्य में जो पूर्व में प्रयोग है ना, यहां पर भी अनुवर्तन लाना। तो विद्यया यानी कर्मणा अन्यदेव फलम क्रियते, उपासना फल से भिन्न फल ही कर्म से प्राप्त होता है। ये भी वचन विद्वानों का श्रुति समर्थित है। इसे दिखाने के लिए श्रुति वाक्य है कर्मणा पितृलोक इति श्रुते। तो कर्मणा पितृलोक, ये श्रुति बता रही है कर्म से पितृलोक की प्राप्ति होती है। पितृलोक है स्वर्गलोक, तो स्वर्गलोक कर्म से प्राप्त होता है। आगे है इत्येवं शुश्रूम यानी श्रुतवंतो वयम धीरानाम धीमताम वचनम। तृतीय पाद का अर्थ है, इति का अर्थ कर दिया एवं, शुश्रूम का अर्थ करते हैं श्रुतवंत। शुश्रूम लिट लकार है, श्रुतवंत हमने सुना है। यहां शुश्रूम उत्तम पुरुष होने से अस्मद का प्रयोग न होने पर भी उसका कर्ता अस्मद ही होगा, इसलिए वयम बहुवचन होने से। तो वयम शुश्रूम अस्मदि उत्तम होता है ना। तो आपने सुना है, क्या सुना है? तो कहते धीरानाम यानी धीमताम वचनम, विद्वानों का वाक्य हमने सुना है। कि कौन से विद्वानों का सुना है? तो ये आचार्य, चतुर्थ पाद का अर्थ कर रहे हैं। तो ये आचार्य नो यानी अस्मभ्यम तत्कर्म च ज्ञानं च विचचक्षिरे व्याख्यातवंत। तो जिन आचार्यों ने तत् यानी कर्म तथा ज्ञान, ज्ञान का अर्थ है उपासना, तो कर्म एवं उपासना का व्याख्यान हमारे लिए जिन आचार्यों ने किया, उन आचार्यों के वचन को हमने सुना है। तो व्याख्यातवंत तेषाम अयम आगम। आगम शब्द का अर्थ है उपदेश, और आगम का विशेषण है पारंपर्यागतः, ये विशेषण है। तो पारंपर्यागतः का अर्थ है आचार्य परंपरा से प्राप्त, आगम यानी उपदेश। तो आचार्य परंपरा से प्राप्त उपदेश ये है कि केवल कर्म का फल और केवल उपासना का फल अलग अलग है। अब ये केवल उपासना, केवल कर्म सकाम भाव से करते हैं तो संसार अंतःपाती ही अलग अलग लोक की प्राप्ति कराने वाले होते हैं, ये बताया गया। अब ये दोनों का एक फल सिद्ध हो जाए, इसके लिए समुच्चय अनुष्ठान निष्काम भाव से बताया जा रहा है 11वें मंत्र से। तो 11वें मंत्र का अवतरण लिखते हैं भाष्यकार भगवान। यतः एवं अतः, यतः यानी यस्मात् कारणात्, एवं यानी ऐसा है। ऐसा है का मतलब एवं इस निपात से नवम तथा दशम मंत्र के द्वारा जो उक्त अर्थ है उसका ग्रहण करना है। तो नवम मंत्र के द्वारा क्या बताया गया? एक एक
के अनुष्ठान की निंदा। तो ये यतः यानी जिस कारण से केवल कर्मानुष्ठान और केवल उपासना की निंदा नवम मंत्र ने की है। और यतः एवं से दशम मंत्र का अर्थ लेंगे तो जिस कारण से केवल कर्म के अनुष्ठान को भी श्रुति सफल बता रही है और केवल उपासना के अनुष्ठान को भी सफल बता रही है, जिस कारण से यहाँ भले ही संसार अंतपाती फल बताया गया कर्म और उपासना का अकेले एक एक के, लेकिन वो भी फल है ना। मनुष्य योनि की अपेक्षा उत्कृष्ट योनि को चाहने वाले भी संसार में बहुत हैं। केवल मोक्ष मात्र एक ही फल नहीं है ना। फल शब्द केवल मोक्ष के लिए रूढ़ नहीं है। अभ्युदय के लिए भी फल शब्द का व्यवहार शास्त्र में हुआ है। अभ्युदय कहते हैं संसार अंतपाती उत्कर्ष को। तो संसार में मध्यम योनि है मनुष्य योनि, वो शास्त्राधिकारी है। तो शास्त्राधिकारी मनुष्य के लिए संसार अंतपाती उत्कृष्ट स्थान जो स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक है मनुष्य की दृष्टि में, उसको प्राप्त करने की भी अभिलाषा हो जाती है। और जो अभिलषित होता है उसे फल कहा जाता है। तो शास्त्राधिकारी मनुष्य में से बहुत से मनुष्य स्वर्ग को चाहते हैं, बहुत से मनुष्य ब्रह्मलोक को भी चाहते हैं। इसलिए स्वर्ग को चाहने वाले मनुष्यों के लिए कर्मणा पितृलोक, यह श्रुति पितृलोक शब्दित स्वर्ग की प्राप्ति का साधन कर्म बता रही है। और मनुष्यों में से जो मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए विद्या देवलोक, यह श्रुति ब्रह्मलोक की प्राप्ति का साधन विद्या बता रही है। तो इस प्रकार नवम मंत्र एक एक की निंदा भी कर रहा है और दशम मंत्र एक एक का स्वतंत्र फल भी बता रहा है, उन्हें सफल भी बता रहा है। जिस कारण से सफल होने के कारण त्याज्य नहीं हो सकते और निंदा होने से उनका अभिप्राय, निंदा तो त्याग के लिए होती है लेकिन सफल होने से त्याज्य नहीं है। और निंदा होने से एक एक का अनुष्ठान भी यहाँ पर अभिष्ट प्रतीत नहीं होता। यदि एक एक की निंदा श्रुति न करती तब तो एक एक का अनुष्ठान यहाँ पर विधेय बन जाता। लेकिन एक एक के अनुष्ठान की निंदा भी कर रही है और एक एक के अनुष्ठान को सफल भी बता रही है। इसलिए एक एक के अनुष्ठान का त्याग में भी श्रुति का तात्पर्य नहीं, अनुष्ठान में भी तात्पर्य नहीं। निंदा करने के कारण एक एक के और सफल बताने के कारण त्याग में भी तात्पर्य नहीं। तो श्रुति का तात्पर्य फिर किस में होगा? वो तात्पर्य बताने के लिए ये मंत्र है, अतः आहु। इसलिए श्रुति ये बता रही है, अतः आह। ये कहते हैं कि यतः एवं अतः, तो जिस कारण से एक एक को सफल भी बताया गया और एक एक की निंदा भी की गई, इसलिए दोनों का समुच्चय अनुष्ठान श्रुति का अभिप्राय है। इसे 11वें मंत्र में बताया जा रहा है। 11वें मंत्र का उच्चारण कर लें। विद्यांचा विद्यांच यस्तद वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा
विद्ययामृतमश्नुते। यह विद्यांच अविद्यांच उभयम सह वेद, तद उभयम सह वेद, ऐसा अन्वय करना। तो वेद शब्द यहां पर अनुतिष्ठति इस अर्थ में है, अनुष्ठान करता है। तो यह यानी यह शास्त्राधिकारी, विद्यांच यानी उपासनाच, और अविद्या यानी कर्म। तो कर्म और उपासना इन दोनों का तद उभयम वेद यानी सह वेद का अर्थ है साथ साथ अनुष्ठान करता है, सह अनुतिष्ठति। एक एक की निंदा होने से एक एक का अनुष्ठान नहीं करता, और उभय को सफल बताने के कारण दोनों का साथ साथ अनुष्ठान कर लेता है। कर्म उपासना का समुचित अनुष्ठान संभव है, इसलिए साथ साथ अनुष्ठान कर लेता है। उससे क्या होता है? तो कहते सह अनुष्ठित कर्म उपासना में से कर्म से जो मल नामक दोष है ज्ञान में प्रतिबंधक, ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक है मल और विक्षेप। मलिन चित्त और विक्षिप्त चित्त से जो ईशावास्यम इदम सर्वम से बताया गया ज्ञान है वह नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ मल नामक प्रतिबंध की निवृत्ति कराती है अविद्या। अविद्या शब्द से बताया गया कर्म। तो अविद्या मृत्यु तीर्थवा, इसमें मृत्यु शब्द का अर्थ है स्वाभाविक कर्म और इच्छाएं, ये मृत्यु है। स्वाभाविक कर्म कहा जाता है जो पूर्व संस्कार है स्वभाव, और पूर्व संस्कार से प्रयुक्त कर्म उसे कहा जाता है स्वाभाविक कर्म। वो है पाप कर्म, स्वाभाविक कर्म कहलाता है स्वभाव। और पाप कर्म से पाप कर्म जब तक रहेगा तब तक चित्त में शुद्धि नहीं मानी जाती चित्त की। यही मल है स्वाभाविक कर्म पाप। तो मृत्यु है स्वाभाविक जो कर्म और स्वाभाविक चिंतन। स्वाभाविक चिंतन होता है विषय चिंतन, और स्वाभाविक कर्म होता है पाप कर्म जो शास्त्र विहित नहीं है। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते से बताया गया चिंतन जो मृत्यु का हेतु होने के कारण मृत्यु कहलाता है। विषय चिंतन का फल बताया गया बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश हुआ तो विनाश, विनाशी मृत्यु है। इस प्रकार ये मारक होने से स्वाभाविक चिंतन विनाशक होने के कारण उसे मृत्यु कहा गया है। तो यहाँ मृत्यु शब्द से स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक चिंतन को लेना।
तो ये स्वाभाविक कर्म तथा स्वाभाविक चिंतन रूप जो प्रतिबंध है, इस प्रतिबंध की निवृत्ति हो जाती है किससे? अविद्या से, यानी कर्म से। शास्त्र विहित कर्म यदि करता है साधक इस उद्देश्य की मृत्यु की, यानी स्वाभाविक कर्म तथा चिंतन की निवृत्ति हो, ये उसका फल है। जिस साधन का जो फल बताया जाता है उस फल की प्राप्ति की इच्छा से करता है। तो ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो पाप, उसकी निवृत्ति के लिए शास्त्र विहित कर्म करता है यदि, जिसे गीता में इसी श्रुति के अर्थ को ध्यान में रख करके कहा गया, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते। उसमें जो कर्म है, योग आरुरुक्षु के लिए बताया गया साधन, वह साधनभूत कर्म यहां अविद्या शब्द से लेना। गीता का कर्म योग, जो गीता में भगवान कहते हैं ना कि लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान और कर्म रूप निष्ठा, वो कर्म निष्ठा यहां पर गीता की अविद्या शब्द का अर्थ है, जिसे गुरुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाह इस मंत्र से कहा गया। और उसका फल क्या बताया गया है कि एवं तो इनान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तुम यदि कुर्वन्नेवेह कर्माणि इस मंत्र ने जैसा कर्म करने के लिए बताया है ऐसा कर्म करते रहोगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। दूसरा कोई कर्म बंधन से मुक्ति का उपाय तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए तीसरे अध्याय में गीता ने कहा कि न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। नैष्कर्म्य है कर्म बंधन से मुक्ति, और वो कर्म बंधन से मुक्ति कर्मानुष्ठान के बिना संभव नहीं है, जिनके चित्त में कर्म से निवर्त्य दोष मल नाम का विद्यमान है, जिसे यहां पर मृत्यु कहा जा रहा है। अविद्या मृत्यु तीर्थवा में मृत्यु शब्द से लेना है कर्म निष्ठा से निवृत्त होने वाला चित्तगत दोष। धर्मेण पापम अपनुदति, इस वचन से बताया गया जो पाप, उसी को मल भी कहते हैं, उसी को यहां पर मृत्यु कहा जा रहा है। इसलिए मृत्यु शब्द का अर्थ भाष्यकार भगवान करते हैं स्वाभाविकम कर्म ज्ञानंच। ये स्वाभाविक कर्म और ज्ञान है, विषय चिंतन और आपका ये शास्त्र निषिद्ध प्रवृत्ति, और इसकी निवृत्ति, इसका तरण है इसकी निवृत्ति। तीर्थवा शब्द से लेना है तरण, अतिक्रमण। तरण तो होता है जैसे नदी को तर लिया का अर्थ होता है नदी को पार कर लिया, तो पार करने का अर्थ होता है पीछे छोड़ दिया, उससे अब अलग हो गया। ऐसे मृत्युम तीर्थवा का अर्थ है मृत्यु का तरण करके, अतितरण करके। तो मृत्यु का अतितरण है मृत्यु शब्दित ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो मल नाम का दोष कहो या पाप कहो या स्वाभाविक ज्ञान कर्म कहो, उसकी निवृत्ति हो गई तो माना जाता है मृत्यु का तरण हो गया। ये किससे होगा? तो अविद्या। अविद्या में तृतीय विभक्ति है साधन अर्थ में। इसमें मृत्यु तरण फल है और अविद्या साधन है। मृत्यु तरण बताया जा रहा है फल और अविद्या को बताया जा रहा है साधन।
कर्मानुष्ठान से मृत्यु का अतितरण होता है, यानी मल की निवृत्ति होती है। इसी को आत्मशुद्धि कहा गया है गीता में। आत्मशुद्ध योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। संग है फलासक्ति, तो फलासक्ति को छोड़ करके संसारांतपाती जो फल है आहिक पारलौकिक अभ्युदय, उसकी आसक्ति छोड़ करके, फलासक्ति संग है और उसे छोड़ करके कर्म कर रहे हैं, उसका फल क्या होगा? आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि में आत्मा शब्द का अर्थ है मन, और उसकी शुद्धि है तद्गत मल नामक दोष की निवृत्ति। वो मल नामक दोष ही, मनोगत मल नामक दोष ही है मृत्यु, और उसकी निवृत्ति यह है मृत्यु का तरण। और उस मृत्यु के तरण का उपाय है अविद्या शब्द से बताया गया कर्मानुष्ठान। तो इस प्रकार अविद्या मृत्युन तीर्थवा शब्द से बताया गया मल की निवृत्ति कर्म से होती है। विद्या अमृतमश्नुते